चरवाहा। चरवाहा एक ऐसा होता है जो आगे चलता है और उसके जितने भी जानवर होते हैं वो पीछे चलते हैं, लेकिन बाकी जानवर नहीं, सिर्फ यही वाला जानवर, क्योंकि ये जो जानवर होता है अपने मालिक की आवाज को पहचानता है। बाकी और कोई भी जानवर होगा, तितर बितर हो सकता है, मगर ये वाला नहीं। और जिसका नाम है भेड़, जिसके विषय में यीशु ने खुद कहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। इसी वजह से ये और चरवाहा, जितने भी चर्च हैं उनमें एक एक चरवाहा या दो दो चरवाहे नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वो चरवाहे इनकी आवाज को सुने जिसको कहते हैं मसीहा। और फिर मसीहा की आवाज को सुनेंगे, यानी मसीहा के वचन को सुनेंगे, तो बातचीत कैसे करेंगे? वचन से। और अगर वचन से बातचीत होती है तो फिर कलीसिया को बाइबल के वचनों की A to Z नॉलेज देना किसका काम है? क्या यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने वचन के अलावा कोई और बात की? लोगों को सिखाने के लिए सिवाय वचन के और कुछ बोला? जितना उनके मुंह से शब्द निकले हैं वो सब टोटली पुराने नियम से सारी ही बातें उन्होंने कही, एक एक शब्द जो वो सिखाते थे अपने चेलों को। तो चरवाहा, बाइबल से जानते हैं बाइबल क्या कहती है इस विषय में, चरवाहे के विषय में। भजन संहिता 23 का 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो ओ शांति रखो, सोना मिल जाएगा तुम लोगों को, शांति। लेके जाओ इसको, लेके जाओ। भजन संहिता 23 का 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो जैसे ही मसीही समाज के मसीही लोग और स्पेशली पुराने ईसाई, जैसे हम खानदानी ईसाई है ना, तो हमें कहा जाता था कि जब आप निकलो तो आप इस आयत को बोलकर ही निकलना। जब हम कभी सफर पे जाते थे तो हमें इस आयत को बोलना ही है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि हम सफर में जा रहे हैं तो जैसे सुरक्षित जाएं वैसे ही सुरक्षित आए। तो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये भजन संहिता 23 का 1 में लिखा हुआ है। और ये जो है भजन जिसे कहते हैं उर्दू में जब्बूर, 23 जब्बूर, और इसका ये जो आयत और ये जो अध्याय है ये हमारे लिए ऐसा है जैसे कि पानी, इसको हमको डेली पीना है। हमारी कोई भी प्रेयर होगी उसके लास्ट में हमें ये बोलना ही बोलना है। और ये कोई भी कहीं भी जाए तो घर से ये दुआ करके निकलेगा कि हमको ये दुआ करनी ही करनी है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस आयत को मसीह समाज के लोग प्रतिदिन दोहराते हैं। मसीह समाज के जितने भी लोग हैं इसको दोहराते ही दोहराते हैं। और ये स्पेशली मेथोडिस्ट में ज्यादा चलता है, जो संस्था है ना, कैथलिक में नहीं चलता इतना, पेंटिकोस्टल वगैरह में नहीं चलता इतना, CNI वगैरह में नहीं चलता, या फिर और भी संस्थाएं उनमें नहीं चलता। लेकिन जो हमारा जो मेथोडिस्ट समाज है, मेथोडिस्ट संस्था है, उसके लिए ये आयत पानी की जैसे है और जिसको वो लोग डेली पीते हैं, जिसे कहते हैं मसीह समाज इस आयत को प्रतिदिन दोहराते हैं। और गाना भी इस पे बना हुआ है और वो हम लोग कितने सदियों से सालों से गाते चले आ रहे हैं यही आयत को लेकर के। भजन संहिता 23 का 1 ही, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और उसका दूसरा बताता, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आप बोलोगे तो इसमें क्या बड़ी बात है, आप हमें ये चीज सिखा रहे हैं, तो हमको याद है। तो आगे बताएंगे कि क्या क्या और चीजें आपको याद है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। अब पहला, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ध्यान से सुनिएगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्या परमेश्वर सच में किसी जानवर की बात कर रहे हैं? इस आयत को देखते हुए कि क्या परमेश्वर सच में किसी जानवर की बात कर रहे हैं? जब चरवाहे की बात चल रही है तो चरवाहा जानवरों को चराता है, तो जब जानवरों को चराता है तो क्या यहाँ पर परमेश्वर जानवरों की बात कर रहे हैं? नहीं। ऐसे तो जवाब देना है। आप कहते हैं इंसान की बात चल रही है, आप कहते हैं इंसान की बात चल रही है, तो हरी हरी चराइयां कौन खाता है? इंसान की जानवर?
भाई इंसान तो खाते नहीं है घास, हरी हरी चराइयां। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, तो झरने से पानी पीने का टाइम चला गया, अब तो हम पी भी नहीं सकते, तो क्या हम जानवर हैं? बोलेंगे नहीं। तो फिर हम लोग हरी हरी चराइयां कैसे खाते हैं? हरी हरी चराइयां कैसे खाते हैं? सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। तो जो हरी चराइयां हैं प्रभु का वचन, क्योंकि यीशु ने खुद बोला है ना, और पानी जो है वो भी यीशु का वचन। और वचन की शिक्षा कितनी दी जाती है? कुल मिलाकर के शिक्षा किसकी होनी चाहिए? वचन की। आप लोगों को वचन की इतनी नॉलेज होनी चाहिए जितनी कॉलेज की किताबों की नॉलेज होती है। कॉलेज की किताब जब कोई भी टीचर पढ़ाता है, कोई भी शिक्षक पढ़ाता है, तो उसमें नॉलेज कितनी होती है? पहला चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक, जैसे जैसे आपका सेशन खत्म होगा वैसे वैसे आपको लास्ट तक ले जाया जाएगा। जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन बाइबल पढ़ी नहीं जाती, तो फिर हमको पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा कि इस बाइबल के उत्पत्ति के अध्याय के बाद प्रकाशित वाक्य के अध्याय में क्या क्या लिखा है? जिंदगी खत्म लेकिन बाइबल पढ़ने की शुरुआत तक नहीं होती है। कितने ऐसे ईसाई हैं जो बाइबल को पढ़ना नहीं जानते, उन्हें पता तक नहीं है पुराने नियम में कितनी किताबें, नए नियम में कितनी किताबें। इन किताबों को जब लिखा गया था तो इनके लेखक कितने हैं? इन किताबों को लिखने वाले लेखकों की भाषा कौन सी है, वो लेखकों का खान पान कौन सा था, वो लेखक कौन सी जगह रहते थे, ये सारी चीजों की नॉलेज नहीं दी जाती है। अब चरवाहा भेड़ों को चराता है, अगर आप भेड़ हो और प्रभु चरवाहा है तो चराई किधर है ना? मुझे हरी हरी चराइयों में चराता, तो चराई किधर है? चराई आपका ये वचन है, और जिसको आपको चराया नहीं जा रहा। अच्छा, कोई इंसान नहीं खाएगा, कितने दिन तक जिंदा रहेगा? तो क्या मसीह जिंदा है? अगर चराइयां आप उनको दे नहीं रहे हो तो क्या मसीह समाज की मसीहत, कलीसिया, कांग्रीगेशन जिंदा है? जब खाने को दोगे नहीं, पीने को दोगे नहीं, तो क्या मसीह जिंदा है? इसी वजह से कहते हैं मसीहत घसीट रही है। रीजन क्या है? उन्हें चराइयां मिल नहीं रही हैं, वचन मिल नहीं रहा है। तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जब बात आती है इस आयत की, तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, तो सोटा और लाठी पता किसके लिए होती है? मेरे बैरी के लिए, शैतान के लिए, ताकि शैतान को प्रभु कुचल दे, मार दे, मेरे जीवन से हटा दे। हे शैतान दूर हो जा, चला जा, तेरे को कोई जरूरत नहीं है दनाने की। अच्छा, किसी भी चरवाहे के पास ये दो चीजें दूसरे जानवरों के लिए होती हैं या अपने जानवर के लिए होती हैं? कोई भी चरवाहा इन चीजों का जो इस्तेमाल करता है ना, अपने खुद के जानवर की प्रोटेक्शन के लिए, वो इधर उधर भटक ना जाए, उनको लगाने के लिए होती है। तो ये शैतान को लगाने वाले कहाँ से आ गए? भजन संहिता 23 बहुत पढ़ते हैं, लेकिन तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो ये चीजें उन लोगों के लिए हैं जिन्हें कहते भेड़े, और होती है चरवाहे के पास। आज के मसीही समाज में क्या पास्टर आपको छड़ी वाली बातें सिखाते हैं? अगर कोई भी चर्च का कैसा ही पैसे वाला, कितना ही बिगड़ा हुआ हो, पास्टर कभी नहीं कहता यहाँ मत आओ, यहाँ बैठ के गुटखा मत खाओ, दारू पी के चर्च में मत आओ, और अगर तुमको यही सब करना है तो संसार में वापस चले जाओ। पूरे चर्च भरे पड़े हैं इन चीजों से, और अगर चर्च इन चीजों से भरे पड़े हैं तो स्वर्ग का राज खाली रहेगा। जब आपके जीवन में पाप भरा हुआ है तो स्वर्ग तो जाना नामुमकिन है। फिर ये कहेंगे कि हम ईसाई हैं। प्रभु ईसाइयों के लिए नहीं आए थे, मानव जाति के लिए आए थे, पूरी मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए। इसमें जाति मैटर ही नहीं करती है। तो फिर सोटे और लाठी, अगर आपके चर्च में आपके पास्टर इन बातों को सिखाते नहीं है तो ध्यान रखिए, वो चरवाहा नहीं है, वो मजदूर है। मजदूर को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मालिक की भेड़ है ना। बड़ा ही सिंपल सा आपको लॉजिक एक दूंगी कि जब कोई मालिक गाड़ी खरीदता है तो एक ड्राइवर रखता है। अच्छा, जब मालिक गाड़ी चलाता है तो कैसे चलाता है? बहुत केयर रखता है, गाड़ी में कोई दिक्कत। वही चीज ड्राइवर के पास होती तो वो कैसे चलाता है? चलाते रहो, तेल नहीं है, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, इंजन ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है, सर्विस नहीं है, नहीं फर्क पड़ता, दौड़ाते रहो, स्पीड दो, ब्रेकर आते तोड़ दो, फोड़ दो। और ऐसे कितने ही ड्राइवर ऐसा काम करते। रीजन क्या? उनकी खुद की नहीं। और अगर वही ड्राइवर गाड़ी खरीद ले, आप फिर उसकी चाल देखिए, क्योंकि वो मालिक हो जाता है ना,
और जो मालिक होता है ना उसे चिंता होती है। एक ऐसी गाड़ी की जो तुमने खरीदी है जिसमें तुम्हारा पैसा गया, तुम्हें इसकी चिंता। एक ऐसा इंसान जिसको प्रभु ने अपने खून से खरीदा और तुम्हें उसकी चिंता नहीं, तो कैसे चरवाहे हो तुम कि तुम्हारी जो लाठी है, सोटा है, उससे तुम दूसरे की हेल्प या मदद नहीं कर रहे हो। देखो ये चीजें लगने के लिए होती हैं, और अगर ये लगेंगी नहीं तो समझ में आएगी नहीं। आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं? सिक्योरिटी। ये दो हथियार हैं, सिक्योरिटी के दो हथियार, क्योंकि हम चरवाहे हैं ना। चरवाहे का मतलब होता है अपनी भेड़ों को सिक्योर करना, और उस सिक्योरिटी गार्ड के दो हथियार क्या आपकी सुरक्षा के लिए हैं? क्या आपकी सुरक्षा के लिए हैं? आपकी ताड़ना के लिए हैं? आप बताओ, आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपकी ताड़ना के लिए? दोनों में से क्या आंसर सही है? आपकी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। देखो जो 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 होगा झुंड में सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन जो झुंड से बाहर जाएगा तो सुरक्षा तो तब होगी ना आपकी कि जब चरवाहा नहीं है तो कोई ना कोई सुरक्षित करने वाला है। लेकिन जो झुंड से बाहर जाएगा, चरवाहे की आवाज को नहीं सुनेगा, आज फिर चरवाहा उसको कैसे लेके आएगा? बजा करके। तो क्या है आपकी, मैंने हथियार की बात की थी, ये दो हथियार, ये दो हथियार, मैं इन दो हथियारों की बात कर रही हूं। ये दो हथियार, ठीक है, ये दो हथियार समझ गए? ये किस चीज के लिए? आपकी सुरक्षा के लिए है या फिर आपकी ताड़ना के लिए? तो किस चीज के लिए है? ताड़ना के लिए है। ये सुरक्षा के लिए नहीं है कि कोई सामने से आएगा अटैक करना है। अरे जो सामने से आएगा उसके लिए चरवाहा काफी है, लेकिन ये जो हथियार हैं वो आपकी ताड़ना के लिए हैं। जब कोई समस्या, बीमारी आती है तब आप क्यों विश्वास खो देते हो? ये तो बहुत बड़ी चीज है। यहोवा मेरा चरवाहा है, आ गई पेट दर्द की बीमारी, चरवाहा कहीं गया है, अब बस दर्द। पास्टर साहब प्रार्थना कर दो, पास्टर ने प्रार्थना कर दी और उसके बाद बीमारी ठीक नहीं, फिर पास्टर साहब प्रार्थना थोड़ी ताकतवर नहीं थी, फिर प्रार्थना करो, फिर जैसे तैसे ठीक हो गए। पास्टर साहब की प्रार्थना में बहुत ताकत है। अगर चरवाहा यहोवा आपका है तो उतना ही पास्टर का है। तो आपके मुंह में जुबान नहीं है, आपके पास कान नहीं है, आपके पास दिल दिमाग नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है कि आप खुद प्रार्थना कर लेते? बड़ा ही सिंपल सी बात है। जब चरवाहा है तो वो सिखा रहा है, जब वो सिखा रहा है तो समस्या आती है तो चरवाहे के पास क्यों जाते हो? फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? भेड़ हमेशा खुद चिल्लाती है, अब्बा अब्बा पुकारती है, तो चरवाहा समझ जाता है इसको जरूरत है किसी चीज की। तो पुकारता कौन है? वो खुद भेड़। तो जब कोई बीमारी, समस्या आती है तब क्यों विश्वास खो देते हो? पुकारते क्यों नहीं हो? मुसीबत परमेश्वर की तरफ से आई है, आप ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं उन पर जब कभी कोई भी मुसीबत, बीमारी, तकलीफ, समस्या आती है तो लोग क्या कहते हैं? ये मुसीबत किसने दी है? ऐसा क्यों नहीं कहते कि परमेश्वर की तरफ से आई है? अगर परमेश्वर की तरफ से आई है तभी तो हाथ में वो था चरवाहे के, और जब वो एक या दो पड़ा तो वो क्या थी उस जानवर के लिए? मुसीबत। और जब उस जानवर पे वो पड़ी तो वो क्या बोलेगा? और ये तो शैतान ने दिए, चरवाहा मार रहा है भाई तेरे को। तो फिर शैतान कैसे दे सकता है? परमेश्वर की तरफ से आई है। ऐसी मुसीबतों को आप मुसीबत शैतान की तरफ से आई हुई कहते हैं, और सारी महिमा फिर किसको दे देते हैं? शैतान को। भाई जिस प्रभु ने बनाया, देता मुसीबत भी वही है। आपको ये सब नहीं चाहिए। क्या क्या चीजें? समस्या, बीमारी, तकलीफ, दुख, दर्द, मुसीबत। तो कोई भी बैठा इंसान ये बोलेगा कि मुझे ये सब चीजें, तो फिर झुंड में रहो, कायदे में रहो, बाइबल को पढ़ो, प्रभु को जानो, आज्ञाओं पे चलो, प्रेम करो। और अगर ये सब चीजें चाहिए तो जैसी मर्जी है वैसी जिंदगी जियो, दारू पियो, गाली गलौज करो, बुरी संगति रखो, बुरा जीवन जियो, जैसा मर्जी करना है, सब चीजें आएंगी। तो बोलेंगे कि अय्यूब तो बहुत धर्मी था, उसको मुसीबतें क्यों आई? तो परमेश्वर की एक परीक्षा नाम की चीज भी होती है जो हर स्कूल में होती है।
बच्चों की परीक्षाएं साल में कितनी बार होती हैं? आज के समय के हिसाब से 2 से 3 बार हो जाती हैं, और मंथली तो वो होता ही रहता है। तो ये सब क्यों किया जाता है? आपको तैयार किया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है। तो बीच बीच में अगर ये सब चीजें आती हैं, जैसे कहते हैं समस्या, बीमारी, तकलीफ, दुख, दर्द, मुसीबत अगर आती हैं, तो इससे आपको क्या मिलती है? तैयारी। और तैयारी का जीवन आपका होना चाहिए। लिखा है आपको पौलुस और उसकी शिक्षा दोनों इसलिए समझ में नहीं आती। पौलुस और उसकी शिक्षा क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि पौलुस कहता है मैंने इतनी बार बेटे खाई, मैं जेल में गया, मेरे को मतलब कितनी बार मारा गया, जाड़े में, उघाड़े में, मुसीबत में, सब तरीके की समस्याओं में वो रहा, और उसकी वो बातें आपको समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। तो क्या पौलुस का चरवाहा कौन था? और अगर पौलुस का चरवाहा प्रभु था और फिर भी मुसीबतों का उसका ठिकाना नहीं था, ढेरों मुसीबत में पूरी जिंदगी सारे चेलों की घिरी रही, लेकिन क्या करते रहे लोगों में जा करके? सुसमाचार का प्रचार। और जब आप किसी को सुसमाचार का प्रचार करोगे तो जाहिर सी बात, आप जंगल में हो, आप सफर में हो, आप अपनी भेड़ों को ढूंढ रहे हो, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। और पौलुस ने हर प्रकार की मुसीबतों को झेला। लेकिन क्या आज के चरवाहे ऐसा कर रहे हैं? चर्च का मतलब होता है आओ, ठीक है, यहाँ के हिसाब से। लेकिन प्रभु का चर्च जहां 2 या 3 इकट्ठे हो जाते वो चर्च बन जाता है। लेकिन जब सब एक ही जगह रात दिन बने ही रहेंगे, पूरी जिंदगी वहीं पर बने रहेंगे, तो लोगों को सिखाने क्या जाएंगे? आज हमारे यहाँ जितने भी लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन सुनते हैं ना, उसके बाद वो जगह जगह जाते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं। अच्छा, ये शिक्षा जरूरी क्यों है? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपको उद्धार चाहिए, अगर आपको मोक्ष चाहिए, अगर आपको अनंत जीवन चाहिए, तो ये सब बिना मन फिराए नहीं मिलेंगी। और ये चीजें पाना तो सब चाहते हैं, लेकिन बड़ी मेहनत करके। हर मनुष्य बहुत मेहनत करके पाता है, जबकि इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है। आप तक पहुंचा है, आप दूसरों को सिखाओ, बस इतना काम है। जब कभी फोन चलाते चलाते, जब नेट चलता है, फोन चलाते चलाते कोई अच्छी सी ड्रेस लड़कियों को दिखे, खुद तो खरीदती हैं, उस ऐप की चर्चा, जैसी सैंडल हो, ड्रेस हो, कुछ भी। अच्छा, लेडीज क्या करती हैं? राशन की सेल, पूरे सबको पता चल जाता है। लड़के क्या करते हैं? आज ये जॉगीज, वो जॉगीज, पता नहीं क्या क्या उनका ड्रेसअप जो भी रहता है, या बहुत बढ़िया मिल रहा है, चल लेने चले, नहीं चले तो ऑनलाइन मंगा लें, क्या रहता है। अरे वो तो छोड़ो, पेट दर्द की दवाई भी अगर अच्छी कोई डॉक्टर दे दे तो उसकी भी चर्चा, डॉक्टर बहुत अच्छा है, दवाई बहुत अच्छी थी। अच्छा, जब यीशु मसीह इतने अच्छे हैं, आपको अनंत जीवन देते, तो उसकी चर्चा कहाँ है? आप उस ऐप के बारे में जानोगे, उस प्रोडक्ट के बारे में जानोगे, आप उस चीज के बारे में जानोगे और लोगों को बताओगे। और जबकि उस कंपनी से आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, उसके बावजूद आप उसका इतना प्रचार करते हो। और जिस कंपनी के आपको अपने आप को आपने बोला है कि मैं इस कंपनी का हूं, उसका प्रचार कहाँ है? उसका प्रचार करने के लिए उसकी बुक को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए पौलुस की जो शिक्षाएं हैं लोगों को समझ में नहीं आती। क्या मांगते रहते हैं? आशीष मांगते ही रहते हैं। ऐसी आशीष दे दो, वैसी आशीष दे दो, ये आशीष दो, वो आशीष दे दो, इसकी आशीष दे दो, उसकी आशीष दे दो। ऐसा लगता है कि आशीष के नाम पर भिखारी हो गए हैं। बाइबल की इस आयत के अनुसार, बाइबल की इस आयत के अनुसार आशीष मांगते हैं, और वो आयत है उत्पत्ति 24 का 1। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। अब ये जो आशीष शब्द है ना, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, याकूब को आशीष दी, इसहाक को आशीष दी। परमेश्वर ने जितने भी परमेश्वर के सेवक है सबको आशीष दी थी। तो इसीलिए हमको भी क्या चाहिए? आशीष। अब समस्या क्या है? इनको आशीष के तौर पर क्या मिला? जानवर। इनको बहुत बढ़िया बढ़िया सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात मिले, इनको वो जमीन मिली, तो फिर यही आशीष है, क्योंकि इनको ये सब चीजें मिला। जब ये अपनी पत्नी को बोलता है मेरी बहन है, तो वहां का जो राजा होता है फिरौन और अबीमेलेक, 2 घटना हुई है ना, वो लोग बोलते हैं कि बड़ी सुंदर है। कहता है अरे बहन बोलना, ये मत बोल देना कि बीबी है, वरना मार डालेंगे तेरी वजह से। और जब पता चलता है, प्रभु प्रकट करते हैं कि ये इसकी पत्नी है, तो डर के हमारे बहुत कुछ देते हैं, भैया लो और निकलो यहाँ से। क्यों? तभी तो बन गया क्या है ये? आशीषित धनवान।
तो प्रभु तो ऐसे करता है। अच्छा, अगर ये बात का यकीन ना हो तो फिर 40 साल जंगल में जो इजरायली गए थे, जब वो निकले थे फिरौन के वहां से, तो पड़ोसियों से सारा गोल्ड मांग लिया था। जितना सोना था, जितना था, सब अपने पड़ोसियों से मांग लेना, लूट के निकले थे। तुम अमीर थे नहीं, परमेश्वर ने तुमको बना दिया। और ऐसा किया, जब निकले थे ऐसी ऐसी विपत्तियां, अनाज खत्म, बच्चे खत्म, जानवर खत्म, तुम्हारी जमीन खत्म, तुम्हारा पानी खत्म, मतलब खाने पीने कपड़े लत्ते सबसे मोहताज। और फिर रहा बचा राजा भी खत्म रास्ते में, नदी में डूब के, लाल समंदर में डूब के, उसकी और उसकी पूरी सेना, मतलब नेस्त तो नाबूद करके प्रभु ने अपने लोगों को निकाला। आशीष, ठीक है, प्रभु ने वो सब दिया, लेकिन आपको कैसे खरीदा? यीशु मसीह के खून से। तो वो आशीषें उनको मिली, आपको क्या मिलना है? खून से खरीदी हुई वाली आशीषों में कभी धन संपत्ति नहीं आती। लिखा, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने बस। और हिंदी में प्राण है और अंग्रेजी में उसको कहते हैं सोल, यानी आत्मा। और आत्मा की हानि उठाओ तो फिर क्या फायदा ऐसी आशीष से? अब इनको आशीषें चाहिए, आशीष अब्राहम जैसी चाहिए, टोटल जीवन में आशीषें अब्राहम जैसी। फिर अभिषेक किसके जैसा चाहिए? नहीं, एलिया के जैसा, एलीशा और एलिया का मिला करके। अभिषेक किसके जैसा चाहिए? एलिया के जैसा। चमत्कार किसके जैसे करें? यीशु मसीह के जैसे। आशीषें अब्राहम की तरह और अभिषेक एलिया की तरह, और चमत्कार पवित्र आत्मा का मांगना है, क्योंकि इसके बिना तो कोई काम होगा ही नहीं ना। जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तब तक ये सारे काम। और पवित्र आत्मा भी ऐसा वाला जिसमें बाकायदा पवित्र आत्मा जब किसी को अन्य भाषा देता है तो वो बंदा उल्टियां करता है। ऐसी चीजें मैंने पहली बार सुनी, वो भी क्या कहते हैं, यूट्यूब पर सुनी। पवित्र आत्मा जिस समय पेंतीकोस्त के दिन अपने चेलों पर उतरा था, और लगभग कितने लोग थे? और 120 लोगों ने अगर उल्टियां करी होंगी तो उस घर का क्या हाल रहा होगा? कभी सोच के देखो। क्योंकि ऐसे पादरी सिखा रहे हैं, अपने आप को पास्टर कहते हैं, चर्च के लीडर कहते हैं, चरवाहे हैं। हमारा चरवाहा सब्जेक्ट चल रहा है ना। 120 लोग एक कमरे में, और दे उल्टियां, दे उल्टियां, दे उल्टियां। उस कमरे का माहौल कितना सुंदर होगा, इमेजिन करिए। जी घबरा जाएगा, यही उल्टियों से घर भर जाएगा। तो अब आप सोच सकते हो कि कैसी टीचिंग चल रही है। पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं, अभिषेक को मांग रहे हैं, क्या है? चरवाहे। ये सब उसको ही मिलेगा। कौन कौन सी चीजें? आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा और चमत्कार उसी ही को मिलेंगे। ये सब चीजें उसी को मिलेंगे। परमेश्वर जिससे प्यार करता है। अब परमेश्वर जिससे प्यार करता है, लिखा है परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसको क्या देता है? परमेश्वर जिससे प्यार करते हैं उसको क्या देते हैं? तो अभी जो हमने पीछे पढ़ा तो लगेगा ये देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर क्या देते हैं जिससे प्यार करते हैं? परीक्षा। अब्राहम से बहुत प्यार था, परीक्षा अब्राहम के जैसी आएगी आपकी लाइफ में। परीक्षा अय्यूब के जैसी, ये भी तो आएगी। इन्हें भी झेलने के लिए तैयार हो जाओ। परीक्षा कौन है ये? यूसुफ के जैसी, यूसुफ के जैसी। जब कोई सुंदर सी कन्या बुलाए तो जाने का नहीं, कोई सुंदर पुरुष भी बुलाए तो जाने का नहीं। कहना हो पुरुष हो स्त्री बिल्कुल मत आना, वरना तेरे चक्कर में व्यभिचारी बन जाऊंगा। इसलिए जब परीक्षा आए, कोई बोले आप बहुत सुंदर लगती हो, हाँ है, और कोई बोले आप बहुत सुंदर फोटो है आपकी, होंगे ही, कैमरा इतना बढ़िया है, बात ही खत्म। मेरे को भी बहुत लोग बोलते हैं, मैं कहते हैं भाई मेरे फोन का कैमरा बहुत अच्छा है, इसलिए मैं बहुत सुंदर लगती हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सामने से देखेगा तो भाग जाएगा तुम। क्योंकि परीक्षा यूसुफ के जैसी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने घर की सब चीजों पर अधिकारी बनाया, अब उसी की बीबी लट्टू। और अगर कोई और होता फुल मजे लेता, लेकिन बंदे ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। उसके चक्कर में उसको क्या भेज दिया? जेल भेज दिया। जेल मंजूर था, परीक्षा मंजूर थी, लेकिन किसी के साथ व्यभिचार करना मंजूर। अगर प्रभु में हो, चेले हो, तो ऐसा काम करो ना। ये भी तो लोगों के लिए क्या थे? चरवाहे। परीक्षा दानियेल के जैसी।
प्रार्थना तो ये करते हैं, प्रभु जैसे दानियल शेरों की मांद में था वैसे ही हमको तू निकाल निकाल, पहले डाल तो सही। बड़ा ही सिंपल है, पहले शेरों के पास जाके तो देख, प्राण आधे तो वैसे ही तेरे निकल जाएंगे। कमरे में से, एसी वाले रूम में से निकलते नहीं है। और परीक्षा दानियल जैसी और प्रार्थना, अरे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए इनको तो। देखें बहुत सारे पास्टर अपने आगे दाएं बाएं बाउंसर लेके चलते हैं, इनके पास कौन था? और फिर प्रार्थना करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि प्रभु परीक्षा में से निकालता है। दानियल को देखो निकाला, फिर तुम बॉडीगार्ड लेके काहे घूमते हो? तुम्हारे को कौन सा जानवर खा जाएगा? तो परीक्षाएं दानियल जैसी, प्रभु जिनसे प्यार कर रहे थे उनको ये सब दे रहे थे। आपसे प्यार करते हैं, आपको चाहिए ये सब चीजें, अगर ये सब चीजें चाहिए तो अपने आप को तैयार रखना है। अगर जिनके पास ये सब चीजें, समस्याएं नहीं पहुंच रही हैं, इसका मतलब प्रभु उनसे प्यार नहीं। ऐश की काट रहे हो, सुकून की जिंदगी जी रहे हो, कहीं सुसमाचार सुनाने नहीं जा रहे हो, जीवन में तुम्हारे कोई तकलीफ नहीं है, किसी तरीके की ऐशो आराम में कमी नहीं है, मतलब प्रभु आपसे प्यार नहीं करते। और जब प्रभु आपसे प्यार नहीं करते तो आपकी प्रार्थना सुन कैसे रहे हैं? सवाल नहीं उठेगा। जब प्रभु आपसे प्यार नहीं करते तो आपकी प्रार्थना कैसे सुनते? आपके घर में, आप अपने घर में, आपके माँ बाप आपसे प्यार ना करें, उनसे जरा कुछ मांग के तो देख लो, क्या मिलता है ना? चाटा चाटा। हाँ, अगर बच्चा प्यारा नहीं है और अगर कुछ मांग ले तो क्या पड़ता है? और वही बच्चा अगर आज्ञाकारी है तो उसे कहेंगे हाँ बेटा देंगे, देंगे और देते हैं। लेकिन जो आज्ञाकारी नहीं है तो फिर इन पास्टरों की प्रार्थनाएं सुन कौन रहा है? कोई तो है। परमेश्वर जिसे प्यार करता है उसे ये सब देता है। और तुम्हारे पास जो कुछ है, वो एक दिन यीशु मसीह के पास भी आया था ऑफर लेकर के, कहा मैं तुझको सब कुछ दे दूंगा क्योंकि मेरे पास है तुझे देने के लिए, बस तुझे क्या करना है? मुझे। इसका मतलब वो शैतान के हैं। आप बोलेंगे हमारे पास्टर को शैतान कह दिया, हमने क्या रहे? प्रभु प्यार करता तो समस्याओं में डालता। और अगर तुमसे कोई और प्यार कर रहा है तो तुम्हारे पास पैसा बहुत है, पावर बहुत है, प्रतिष्ठा बहुत है, और तुम बार बार कहते हो कि प्रभु मेरी सुनता है। अच्छा, ऐसों की प्रार्थना सुनी भी जाती हैं। तो जब दुष्ट ये कहता है कि मेरे पास है तो फिर वही सुनेगा भी ना। लेकिन प्रभु पहले चेक करता है। तो क्या आपके पास ऐसी परीक्षाएं हैं? अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो जीवन में ये सब भी मांग लो। प्रभु मुझे परीक्षाएं दो, अय्यूब के जैसी परीक्षाएं दो, दानियल की जैसी। मांग के देखो, नहीं मिलेंगी क्योंकि प्रभु आपसे प्यार नहीं करते। इब्रानियों 12:6, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। और ताड़ना के लिए कौन कौन से हथियार रखे हुए हैं वो मैंने अभी आप लोगों को बता दिए, वो भजन संहिता के हिसाब से। लेकिन वो सोटा और लाठी क्या होती है? परीक्षाएं। वो हर तरीके की परीक्षा, जो जिन चीजों से आपका मन जिनमें अटका होता है, जिसका मन जिसमें अटका, सोचो वहीं से उसकी परीक्षा शुरू। जैसे हव्वा का मन अटका था उस पेड़ को देखकर, देखने में मनवाओ, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, बस जैसे तैसे मिल जाए। मन कहाँ था अटका? वही। प्रभु जिससे प्रेम करते हैं उसको ताड़ना देते हैं, और जिससे प्रेम नहीं करते उससे कहते जा बेटा खा ले, सिमरन जी ले, अपनी जिंदगी वाला हाल हो जाता है। तो प्रभु जिससे प्रेम करते हैं उसकी ताड़ना भी करते हैं, और जिसे पुत्र बना लेते हैं उसको कोड़े भी लगाते हैं। तो जब प्रभु कोड़े लगाते हैं तो कोड़े के लिए वो स्ट्रिक होती है, जिसे सोटा और लाठी कहते हैं, उससे काम चलता है। तो अगर प्रभु आपसे प्रेम करते और जीवन में आपकी समस्याएं, मुसीबतें, तकलीफें हैं नहीं, आपकी जिंदगी ऐश की कट रही है, तो ध्यान रखो प्रभु आपसे प्रेम नहीं करते। इब्रानियों 12:7, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। अब हमारे जीवन में जो ताड़नाएं आ रही हैं वो सिर्फ दुख है। फिर किसी को वो शरीर का दुख हो सकता है, किसी को पैसे का दुख हो सकता है, किसी को पत्नी का दुख हो सकता है, तो किसी को पति का दुख हो सकता है। क्योंकि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कहीं ना कहीं तकलीफ ना हो। लेकिन हमारे पास तकलीफ के साथ साथ एक चीज है कि प्रभु प्यार करते हैं। तो दुनिया के पास तकलीफ है मगर प्यार करने वाला कोई नहीं। हमारे पास अगर तकलीफ है तो प्यार करने वाला तो है। लोग कहते हैं अगर कोई दो मीठी बोल बोल दे तो तकलीफें थोड़ी कम हो जाती हैं। तो तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। अब पुत्र जान करके जब परमेश्वर बर्ताव करता है तो हमारे घर के जो बच्चे हैं
अगर वही हरकत, शरारत कुछ करते हैं तो हम क्या करते हैं? डांटना, मारना, पहले तो डांट से समझाते हैं और नहीं समझ में आती तो फिर ताड़ना भी देते हैं। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? सौतेला। अगर सवाल दिया जाए वह कौन सा पुत्र है जिसकी पिता ताड़ना नहीं करता, तो वो पिता कौन सा है? सौतेला। कौन सा पैदा किया उसने जो उसे दर्द होगा? चाहे फिर वो माँ हो सौतेली, चाहे फिर वो पिता हो सौतेला, और या फिर चाचा ताऊ टाइप के भी होते हैं। जा बेटा छत से कूद जा, और माँ बोलेगी, अरे बाप बोलेगा नहीं 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 कूदना, 10 दे दूंगा, अरे 50, अरे 100 रुपए भी दे दूंगा। और चाचा ताऊ कहता है कूद जा, अरे बोल दे, ये तेरी माँ है, गाली दे, गाली गाली, ऐसे ऐसे करके सिखाते हैं और ये सब चलता है। लेकिन अगर वही पिता और माता होते हैं उस बच्चे के, तो वो ये चीजें नहीं सिखाते। तो ऐसा कौन सा लिखा है, वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? वही पिता ताड़ना नहीं करेगा जो सौतेला होगा। सगा यानी कि मसीहा ताड़ना करके सिखाते हैं। इब्रानियों 12:8, यदि वह ताड़ना जिसके भागे सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, अगर आपकी ताड़ना नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। अगर आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, आपकी तकलीफ नहीं आ रही है, आपके जीवन में कुछ नहीं है, तो आप परमेश्वर की संतान, किसकी संतान हो? व्यभिचार की। बड़ा ही सिंपल से बता दिया, व्यभिचार की संतान मतलब ये तुम्हारा सगा बाप नहीं है, इसके साथ तुमने नाजायज रिश्ता बना के रखा हुआ है, और व्यभिचार की संतान ठहरे हो आप, क्योंकि आपकी ताड़ना नहीं हुई है। तो जितने ऐश में जिंदगी काट रहे हैं, वचन बताता है वो व्यभिचार की संतान है, ये हम नहीं बताते हैं। इब्रानियों 12:9, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। बड़ा ही सिंपल सा उदाहरण इब्रानियों का लेखक देकर के आपको बताता है कि हमारे शारीरिक पिता भी ताड़ना करते थे और हमने उनका क्या किया? आदर किया। या फिर ये क्या कि पापा तुम्हारा घर छोड़ के चले जाएंगे, तुम बहुत मारते रहते हो, ऐसा करते हैं बच्चे। कोई होता है एकाध, कोई होता है एकाध, नहीं तो ज्यादातर बच्चे पिट लेते हैं और इधर पिटते हैं उधर 1 घंटे बाद। वही बच्चे कहते बड़े बेशरम बच्चे, अभी तुम्हारा था, फिर मम्मी मम्मी, फिर पापा पापा। तो जब हमारे शारीरिक पिता ताड़ना करते हैं तो हम फिर उनका आदर करते हैं, तो क्या आत्माओं के पिता के और अधीन ना रहे? तो उनके तो और भी अधीन रहना है, क्योंकि वो हमको सिखा रहे हैं, सबक दे रहे हैं अनंत जीवन में पहुंचाने के लिए, जिससे हम जीवित रहें। तो इस दुनिया का जीवन तो हमारे पास है, लेकिन अनंत काल का जीवन कहाँ से मिलेगा आपको? हमेशा का जीवन। तो ये जो ताड़ना, शारीरिक ताड़ना जो मिल रही है, वो आत्माओं का पिता इसलिए दे रहा है ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। तो अगर अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो ताड़नाओं को सह लो, और अगर ताड़नाओं को नहीं सहने की इच्छा है तो फिर अनंत जीवन भी नहीं मिलेगा आपको। मर्जी आपकी, चुनाव आपका। इब्रानियों 12:10, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े समय के लिए ताड़ना करते हैं। माता पिता कुछ समय तक ताड़ना देते हैं, जब बच्चा नाबालिग रहता है, जब तक छोटा रहता है, फिर बराबर का हो जाता है तो हाथ नहीं उठाते, सिर्फ समझा सकते हैं। पर वह तो हमारे लाभ के लिए ताड़ना करता है। लेकिन प्रभु किसके लाभ के लिए ताड़ना करता है? हमारे, कि हम भी उस पवित्रता के भागी हों। कौन सा पवित्रता? जो मसीह की थी, वही पवित्रता हमारी होनी चाहिए। अगर जीवन में आपके कोई ऐसे गुनाह, पाप, गलती है जो कि इब्रानियों 12:10, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। तो जैसे मसीह पवित्रता पाकर भागी हुए, अब बोलेंगे कि मसीह पवित्र होकर, वो तो ऑलरेडी पवित्र थे, तो फिर क्रूस पर किसके गुनाह लेके गए? तो गुनहगार नहीं थे तब? जब तक क्रूस पर गुनाह लेके गए और उन गुनहगारों के लिए मर गए, तब तक वो भी तो गुनहगार कहलाए, क्योंकि पूरी मानव जाति के गुनाह, पाप, अपराधों को उन्होंने अपने ऊपर लिया। तो वैसे पवित्र हो जाएं, जैसे वो मुर्दों में से जी उठे, वैसे ही आप भी भागी हो जाएं और आप भी मुर्दों में से जी उठे। इब्रानियों 12:11, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। मगर आज प्रेजेंट समय में जब किसी पर ताड़ना आती है तो लोग कहते हैं अरे लग रहा है इसको ना प्रभु ने श्राप दिया है, ये परमेश्वर का नहीं है। जब देखो तो उसके घर में मुसीबत, मौत, बीमारी, ऐसा वैसा, जीवन में संतुष्टि, सुकून, शांति नहीं। परमेश्वर बहुत नाराज है, परमेश्वर इससे बहुत नाराज है, तभी इसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी, तकलीफ देता रहता है। तो फिर ध्यान रखो, लाजर के जीवन में पूरी जिंदगी तकलीफें थी,
पूरी जिंदगी की तकलीफों में बंदा जिया और उन्हीं तकलीफों में मर गया। तो आज के समय में लोगों को क्या दिखाई देता है? गरीबी एक श्राप है, ऐसा प्रचार चलता है। अगर आपके घर में बीमारी है तो वो एक श्राप है, ऐसा प्रचार चल रहा है। ऐसे चरवाहे हैं और ऐसा प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि पौलुस खुद कहता है कि वर्तमान समय में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की बात नहीं समझते हैं ये लोग, शोक की बात इनको दिखाई देती है। तो अभी जो सहते सहते पक्के हो गए, लेकिन जिनके पास ये आती हैं और वो इन बातों को सहते सहते क्या हो गए? पक्के, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म, और धर्म का क्या मिलेगा? प्रतिफल। और ये जो धर्म का प्रतिफल है इस संसार में नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु कहते हैं प्रकाशित वाक्य में कि प्रतिफल मेरे पास है। तो जिसके पास प्रतिफल है आपको उसके पास तक जाना है। अगर मेरे हाथ में एक बॉल है और मैं किसी बच्चे से कहूं बेटा ये चाहिए, तो उस बच्चे को मैं क्या करूंगी? अपने पास बुलाऊंगी। और चॉकलेट हाथ में है तो कहेंगे बेटा ये चॉकलेट खानी है, तो बच्चा भाग के आएगा। तो प्रतिफल जिसके पास है आपको उसके पास जाना है, और अगर उसके पास जाना है तो ताड़ना को आपको सहना ही है। बिना ताड़ना सहे आप प्रभु के पास नहीं जा सकते। इब्रानियों 12:12, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। मतलब समस्या बीमारी आती है तो इंसान का क्या हाल हो जाता है अंदर से? तो ढीले हाथ, क्योंकि जब समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो इंसान कहता है बहुत तकलीफ है, उठा नहीं जाता, प्रार्थना कैसे करें? तो लेटे लेटे कर लो। अरे चला फिरा नहीं जाता, क्या कर ले? तो कोई बात नहीं, तकलीफ है, समस्या है, लेट करके बहुत लोगों को गालियां दे सकते हो मन में। अच्छा, कोई भी बीमार इंसान कितना भगता है। हमारे बुजुर्ग जब कभी जो होते थे ना ज्यादा बूढ़े, वो बिस्तर पे पड़े रहते थे, उनकी सेवा टहल करो, क्या गालियां भी सुनाते थे। और आप उनकी सेवा कर रहे हैं, टाइम से उनको चाय पानी खाना सब दे रहे हो, और फिर भी अगर कुछ हो जाए तो उनके जुबान से ये सब आप कह सकते हो, बहू सेवा नहीं करती है। अगर आ तो जाए कोई मिलने के लिए, अगर सास बीमार है और कोई मिलने आ जा रहे, बहू तो पानी नहीं देती है, खाना नहीं देती है, ऐसा नहीं करती है, वैसा नहीं करती है, बीमारी में ये सब बातें बोल लेंगे। मगर प्रभु को याद करना। हाँ, तो वैसे ही अगर आपके घुटने आपके ढीले हैं और निर्बल हैं तो उनको क्या करो? सीधा करो। लेकिन यहाँ बात है शिक्षा के आधार पर। अगर आपके पास शिक्षा की कमी है तो शिक्षा लो, बाइबल को पढ़ो, सीखो, जानो, तभी आप समझ पाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसा आपको दिखाई देता है, दृष्टांत की रीति है, वैसा आपको समझना मुश्किल है। उसके लिए आपको एक ऐसा टीचर सिखाने वाला, और अगर आप सीख गए तो फिर आप टीचर, आप सिखाने वाले। इब्रानियों 12:13, और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। अब ये लंगड़ा वो नहीं है जो पैरों से लंगड़ा है। बहुत सारे लोग आज भी वचन में लंगड़े होकर चल रहे हैं। लंगड़े कैसे हैं? भी दूसरे से प्रार्थना करवा रहे हो। अगर खुद कर लेते तो लंगड़े क्यों होते? आपको सहारे की जरूरत है ना। देखो, जो सहारा ले उसका या तो हाथ खराब है या पैर खराब है, और स्पेशली पैर खराब है, हाथ सही हो, पैर सही होता तो वो अंदर चल ही लेता ना। तो लंगड़ा नहीं टुंडा कहलाता। यहाँ बात लंगड़े की चल रही है, मतलब टांग खराब है। इसीलिए आप किसी और का सहारा लेते हो और ले करके काम को कर रहे हो और कहते क्या हो? मैं विश्वासी हूँ, मैं ईसाई हूँ। बेकार है यदि आप लंगड़े हो और परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हो। इसलिए अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। तो लंगड़ा भला चंगा तभी होगा जब आप उसको सही तरीके से सिखाओगे। हमारी ये जो कलीसिया यहाँ पर छोटी सी दिख रही है और ऑनलाइन जो दिख रही है, उसमें इन लोगों को इतना सिखा दिया है कि कहीं भी जाकर के वचन से बात कर सकते हैं। इब्रानियों 12:14, सबसे मेल मिलाप रखो। अच्छा, ये वाला जो आयत है ना, ये वाली, ये पकड़ के रखते हैं, इसको पकड़ के रखते हैं, सबसे मेल मिलाप रखो। देखो, प्रभु का वचन भी बताता है सबसे मेल मिलाप रखो। इसके लिए कोई भी बंदा किसी भी तरीके से, किसी भी पास्टर और किसी भी कलीसिया का इंसान आपस में चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, लेकिन देखो बाइबल में लिखा है कि मेल मिलाप रखो। लेकिन आगे ये भी तो लिखा, पवित्रता के खोजी हो। मेल मिलाप उन्हीं से रखो जो पवित्रता के खोजी हैं। और अगर आपने बेतों के लोगों से मेल मिलाप रख लिया तो फिर जैसा लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र खराब कर देती है। और हव्वा की संगति जो थी बहुत अच्छी थी। क्या लगता है हव्वा की संगति कैसी थी? हव्वा की संगति अदन की वाटिका में, हव्वा की संगति किसके साथ थी? उसके विषय में लिखा है धूर्त, चालाक, सर्प ना, सांप,
तो सब पति से ज्यादा किससे बातें करती थी? जिससे ज्यादा बातें की संगति उसी के साथ हो गई। इसलिए वचन में लिखा है बुरी संगति अच्छा चरित्र खराब कर देती है। तो आप मेल मिलाप रखो, लेकिन उनसे जिनका चाल चलन पवित्र है। आप जब किसी से बात करते हो तो 2 बातों 4 बातों में पता चल जाता है कि इसका जीवन कैसा है, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। अगर आप पवित्र नहीं हो तो परमेश्वर को आप कभी नहीं देख सकते। चाहे आप अपने आप में कितने ही बड़े वचन के ज्ञाता हो जाओ, आपके पास बहुत सारा ऐसा पावर हो कि छूते ही बंदा चंगा हो जाए, आपके शब्दों में इतनी ताकत हो, आपके कहते ही सामने वाले घर में बहुत कुछ हो जाए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। आपको पवित्रता के खोजी होना है। पवित्रता मिल नहीं गई है, खोजी। कोई चीज ऐसी होती है कि मिल जाती है, लेकिन खोजी का मतलब होता है उसका सर्च जारी रहता है, वो उस चीज पर खोजता रहता है, ढूंढता रहता है। तो पवित्रता के खोजी होना है, ताकि प्रभु के पास आपको जाना है। तो पवित्रता के खोजी, आज के समय के पवित्रता के खोजी क्या खोजते हैं? धन, नौकरी, बच्चे, सुख विलास का जीवन। अगर पवित्रता के खोजी हो तो फिर ये चीजें क्यों खोज रहे हो? यही तो चलता है। धन चाहिए, कौन धनवान होना चाहता है? आपके एटीएम कार्ड में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, प्रार्थना करो पैसा आ रहा है। फिर नौकरी, आपकी नौकरी लग रही है, दुबई में लगेगी, इधर का वीजा उधर का वीजा। फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं, होंगे होंगे होंगे, कन्फेस करिए कन्फेस करिए। फिर सुख विलास, शीशे के सामने जाओ, बोलो मुझे ये चाहिए, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। क्या है ये? सुख विलास। तो फिर ये जीवन क्यों खोज रहे हो? अगर खोजनी पवित्रता है तो, और जहां पवित्रता है वहां ये चीजें खोजोगे तो या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। डिसीजन आपका है, या तो पवित्रता के। देखो ये सब लग्जरी लाइफ अगर किसी को चाहिए तो बिना गलत हरकत करे आज के जमाने में संभव नहीं है। आप कितनी ही मेहनत कर लो, अगर आपको बटर लगाना नहीं आता तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और लेडीज का तो बुरा ही हाल है, उनकी तो बटरिंग उनकी बॉडी से चलती है। अगर उन्होंने अपनी बॉडी की बटरिंग लगा दी तो वह आज ही प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी, और अगर नहीं लगाई तो फिर वह आज भी धोबी का कुत्ता बनी रहेंगी। लेडीज की तो बहुत ही गंदी हालत कर रखी है। तो पवित्रता के खोजी बनो, लेकिन नौकरी, धन, बच्चे, सुख विलास ये फिर क्यों खोज रहे हो? पवित्रता वालों को संयम के साथ जीवन व्यतीत करना है। इब्रानियों 12:15, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। अब परमेश्वर का अनुग्रह जब तक आप किसी तक पहुंचाओगे नहीं तब तक नहीं। और लेकर कड़वी जड़ फूट कर कष्ट ना दे। अब ये जो कड़वी जड़ है, कड़वी जड़ है, ये क्या चीज है? कड़वी जड़। और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। कड़वी जड़ यानी कि बचन में गलत शिक्षा, मिलावट। अदन की वाटिका में पेड़ लगे थे और वो तीनों के तीनों पेड़ फल वाले थे। अच्छा, उन 3 पेड़ों में से 3 तरीके के पेड़ थे ना, एक खाने वाले, एक नहीं खाना, दूसरे का कुछ नहीं बताया। तो पेड़ थे, पेड़ों में फल थे, किसको खाना था किसको नहीं खाना था। अच्छा, जिसको नहीं खाना था वो मीठा था कि कड़वा था? कड़वा ही तो था, तभी तो जिंदगी कैसी हो गई, मौत मिली। जैसे ही प्रभु की आज्ञा को तोड़ा, आदम की वाटिका से गेट आउट, और गेट आउट होते ही आपके पास मौत आ गई। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही तो मौत है। और जब मौत आ गई तो फिर वो जड़ कैसी थी, यानी वो फल कैसा था? ऐसे ही अगर परमेश्वर का वचन सही आपके पास नहीं है तो वचन अगर गलत आपके पास है, क्योंकि वहां 2 प्रकार के वचन थे। एक प्रभु का वचन, इस पेड़ के फल को मत खाना। दूसरा दुष्ट का वचन, इसे क्या खा नहीं सकते? बोलते नहीं नहीं, इसे खाने से क्या होगा, इसे छूना भी नहीं है। तो वो समझ गया कि नहीं मरोगे। तो एक वचन कहता है मर जाओगे, दूसरा वचन कहता है नहीं मरोगे। तो जो नहीं मरोगे की शिक्षा थी वो कैसी थी? कष्ट देने वाली, कड़वी। और जब कड़वी है तो बहुत से लोग क्या हो गए? अशुद्ध। और आज भी अगर वचन में मिलावट चल रही है तो ध्यान रखो आप अशुद्ध। वचन की शिक्षा में मिलावट बहुतों का जीवन बर्बाद करती है। इब्रानियों 12:16, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी। अब जब वचन की सही शिक्षा नहीं होगी तो व्यभिचारी। अब व्यभिचारी का मतलब एक बड़ा सिंपल सा लोग लगाते हैं कि भैया किसी औरत के गलत संबंध या किसी पुरुष के साथ गलत संबंध, उसका संबंध आपकी आत्मा से है। हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, और जो आपका प्रभु है उसको क्या कहते हैं? परमात्मा। अच्छा, आत्मा का संबंध किसके साथ होना चाहिए?
क्या किसी हाथ की बनाई आकृति, फिर भले ही क्रूस क्यों ना हो, उसके अंदर आत्मा होती है? तो फिर आपका संबंध उससे कैसे? और अगर उससे संबंध नहीं है तो मतलब उस मिट्टी से संबंध है, और अगर वो हाथ की बनी कारीगरी से संबंध है तो आप व्यभिचारी हो, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा से नहीं है, और अगर परमात्मा से नहीं है तो आप व्यभिचारी हो गए। फिर ऐसा आप जिसको पहलौठे का अधिकार मिला था, लेकिन उसने क्या करा, दाल रोटी के चक्कर में बेच दिया। और लिखा है कि ऐसाप के समान अधर्मी हो कि एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। वैसे ही एक बार अदन की वाटिका में फल खाया, एक बार इसने क्या किया, अपने भाई से बोला भाई मर रहा हूं, पहले ये दे दे, पहलौठे का अधिकार तो बाद में देखा जाएगा। वैसे ही आपके और हमारे लिए भी है, एक गलती हमको प्रभु से दूर कर सकती है, और वो गलती क्या है, वचन को सही से ना तो पढ़ना ना ही जानना। इब्रानियों 12:17, तुम जानते हो कि बाद में उसने आशीष पानी चाही। अब आप गलती गुनाह कर बैठे, वो भी ऐसा जो प्रभु के खिलाफ है। जैसे कहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ कुछ करोगे ना, प्रभु के कुछ खिलाफ करोगे ना तो आपकी माफी है, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ काम करने पर माफी नहीं है। तो तुम जानते हो कि बाद में उसने आशीष पानी चाहिए, तो अयोग्य गिना गया, आप लायक नहीं गिने गए। ऐसा आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। तो प्रभु जब किसी मनुष्य को अपना सुसमाचार सुनाते थे, चंगाई देते, तो कहते मन फिराव स्वर्ग का राज निकट है। लेकिन जैसे ही वो चंगा होता था तो उसको एक बात और कहते थे, जा फिर से पाप। मतलब मन फिराव का अवसर एक बार है, मन फिराव का अवसर बार बार नहीं मिलता। तो प्रभु में अगर आप एक बार आ गए हो तो सावधानी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। प्रकाशित वाक्य 3:19, प्रकाशित वाक्य 3:19, मैं जिस जिस से प्रेम करता हूँ, ये परमेश्वर का प्रेम है, मैं जिस जिस से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। तो अगर चाहते हो कि प्रभु आपसे प्रेम करे और आप ये कहते हो कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, तो ध्यान रखो उल्हाना और ताड़ना दोनों आपके जीवन में बराबर बनी रहेंगी। और लिखा है सरगर्म, सरगर्म का मतलब होता है प्रभु के लिए जागृत रहो। जैसा लिखा भी है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो मन फिरा, पहला सा प्रेम छोड़ दिया था इसमें, पहला सा प्रेम नहीं छोड़ो। जैसा प्रेम है, अगर ताड़ना पड़ती है, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं छोड़ना है। अगर ताड़ना पड़ती है तो प्रभु के प्रति विश्वास को नहीं खोना है। जाने कितने ईसाई, कितने मसीही, कितने ही अपने आप को पास्टर कहने वाले संसार, दौलत और औरत के चक्कर में नप गए बाकायदा, क्योंकि मिला इतना कुछ। जैसे ही आप लीडर बनोगे, पास्टर बनोगे, काम करोगे, आपको मिलेगा, और जब मिलेगा तो उन चक्करों में जो फंस गया वो प्रभु के प्रेम से, हाँ, जो डर गया यहाँ पर जो प्रभु को छोड़ किसी और चीज से प्रेम करेगा। देखो, जैसे ही आप प्रभु से प्रेम करोगे, आपके पास धीरे धीरे ऐसी लग्जरी लाइफ, ऐसी बढ़िया लाइफ, आप किसी के भी जीवन से, लोग कहते हैं ना, हमारी गवाही है कि हम प्रभु में नहीं थे तो हमारे घर में, परिवार में, जीवन में ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, बड़ी तकलीफें बताते हैं। फिर हमने प्रभु को अपना लिया। आप प्रभु को जब अपना लिया तो 5 साल 10 साल में बेटा भी डॉक्टर, बेटी भी इंजीनियर, घर में ये, घर में वो, मकान नहीं था, झुपड़िया थी, बन गया। अब प्रभु को भूल गए। क्यों? जिंदगी कैसी हो गई, जिस आरामदायक। और जब आराम होता है तब आप समंदर में नहीं हो, आप नाव में नहीं हो, और जो समंदर की नाव में नहीं है उसकी नाव हिलेगी नहीं। और जब हिलेगी नहीं तो फिर आप कहोगे नहीं कि प्रभु ये गड़बड़ क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ कैसी है, बढ़िया। अच्छा, ट्रेन में, बस में, नाव में, या किसी भी प्रकार की जितने भी सवारियां हैं, उनमें सफर करने वाले मनुष्य की बॉडी हिलती क्यों है? चल रही उस चीज में बैठे होते हैं। कभी भी आप ट्रेन में चल के आए हो, बाइक में चल के आए हो, किसी भी बोट में भी आपने सफर किया, किसी में भी सफर किया, आपकी बॉडी क्यों हिलती है वहां पर? सफर में वही रोड है, वही पानी है, कोई बाहर खड़ा है तो उसकी बॉडी हिलेगी। लेकिन अगर वही बंदा अगर बोट में बैठा है तो, अगर वही बंदा रोड पे खड़ा है तो हिलेगा नहीं। लेकिन अगर वही बाइक लेके जा रहा है तो 50 बार बॉडी ऐसे होती, ब्रेक लगते हैं। अच्छा, वही बस में बैठा है तो बॉडी। तो आप जिंदगी के सफर में हो, और अगर जीवन में ताड़ना उल्हाना आती है तो ध्यान रखो आप सफर में हो।
अभी आप सुकून की जगह में नहीं हो। नीति वचन 3:12, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक, एक तो होता है चाहत और एक होती है ज्यादा। प्यार ज्यादा चाहते हो तो फिर डांट कौन लेगा? प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, डांट प्रभु तुमको देते हैं? प्रभु बहुत प्रेम करते हैं तो फिर जिसको बहुत प्यार करते हैं डांट उसकी ही बहुत पड़ती है, अधिक। और अगर जिसकी ताड़ना नहीं हो रही है तो मतलब वो प्रभु का नहीं है, क्योंकि प्रभु उससे प्रेम नहीं करते हैं।